क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा पहला इंसानी दोस्त कौन था? हाँ, उसका नाम था लिली। अगर कुत्ते दुनिया चलाते तो पहला कानून क्या होता? सबसे पहला ये कि डोरबेल बंद करो। ऑनलाइन ये जो लोग तुम्हें देख रहे हैं इंटरनेट पर, वो तुम्हें सबसे सोचने वाला कुत्ता कह रहे हैं। जरा सोचो, कौन किसे घुमा रहा है? पसंदीदा खाना? बेकन। और इस पर अब बहस मत करना। तुमने हमें वो दिया है जो हमें खुद नहीं पता था कि चाहिए था। बस मैं यही चाहता हूँ कि लोग किसी के जाने से पहले आई लव यू कहना सीख लें। कहते हैं हर आत्मा की अपनी कहानी होती है, लेकिन क्या आत्माएं सिर्फ इंसानों में ही बसती है? स्वागत है आपका एक अनोखे पॉडकास्ट में, जहां हम सुनते हैं उन आवाजों को जिन्हें दुनिया ने कभी सुना ही नहीं। आज के हमारे मेहमान इंसान नहीं है, लेकिन चार पैर, हिलती हुई पूंछ और अनकही सच्चाइयों से भरे दिल वाले। मिलिए हमारे डोगेश भाई से, एक ऐसा कुत्ता जो सिर्फ भौंकता ही नहीं, लेकिन जो सच भी बोलता है। डोगेश भाई, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार किसी शो में आए हो, फिर भी इतने शांत क्यों लग रहे हो? देखिए, मैं तो सालों से इंतजार कर रहा था कि कोई मुझसे पूछे कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, ना कि बस ये बोले कि गुड बॉय कौन है। सच कहूँ तो जब मैंने कुत्ते को बुलाया था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन तुम तो आधे इंसान से बेहतर बोलते हो। वो इसीलिए क्योंकि कुत्ते पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। इंसान सोचने से पहले ट्वीट कर देते हैं। ओफ! आपकी ये लाइन तो वायरल हो जाएगी। तो डोगेश भाई, सच बताओ, इंसानों के बीच एक कुत्ते की ज़िंदगी कैसी रहती है? खूबसूरत और थोड़ा उलझी हुई। इंसान हमें खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं कभी-कभी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि प्यार कोई पट्टा नहीं होता, वो आजादी होता है। जब मैं इंसानों को दिन भर स्क्रॉल करते और बहस करते देखता हूँ, तो बस भौंकना चाहता हूँ, अरे तुम जिंदा हो अभी। ये तो बहुत गहरी बात है। मुझे नहीं लगा था कि एक टेनिस बॉल के पीछे भागने वाला मुझे लाइफ एडवाइस देगा। अरे भाई, वो टेनिस बॉल तो प्रतीक है। तुम सफलता के पीछे भागते हो, मैं खुशी के पीछे। बस फर्क इतना है, मैं अपनी पकड़ लेता हूँ। क्या तुमने कभी अकेलापन महसूस किया है डोगेश भाई? हर दिन हम कुत्ते इंसानों से पूरे दिल से प्यार करते हैं, पर हमारी जिंदगी छोटी होती है। हम तुम्हें बड़ा होते देखते हैं, प्यार करते, रोते, आगे बढ़ते, और हम वहीं रहते हैं। कभी कभी चाहता हूँ कि जब तुम हमारे सिर पर हाथ फेरो तो समय वहीं थम जाए, क्योंकि वही पल सबसे अच्छा होता है। ये बात दिल को छू गई। तुमने आज सबको याद दिला दिया कि प्यार कितना पवित्र हो सकता है। भले ही वो किसी ऐसे से आए जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं करता। मुझे फॉलोवर्स नहीं चाहिए, बस कोई ऐसा चाहिए जो साथ रहे। ठीक है, ठीक है। रोने से पहले माहौल हल्का करते हैं। ईमानदारी से बताओ डोगेश भाई कि कुत्ते इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हारी सेल्फी की दीवानगी और बच्चों जैसी आवाजें छोड़कर हम तुम्हें बहुत दिलचस्प मानते हैं। तुम हमारे लिए महंगे बेड खरीदते हो और हम ठंडी फर्श पर सोना पसंद करते हैं। तुम हमारे लिए फैंसी खाना लाते हो और हमें एक स्लाइस पिज्जा दे दो और हम तुम्हारे हो जाए। मतलब हम हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा जटिल बना देते हैं? बिल्कुल, तुम अपनी कीमत साबित करने के लिए भागते हो, हम अपनी पूंछ के पीछे। दोनों ही बेकार काम है, बस फर्क ये है, हम ज्यादा क्यूट लगते हैं। क्या तुम्हारे हिसाब से इंसान कुत्तों से कुछ सीख सकते हैं? सबसे पहले वर्तमान में रहना सीखो। तुम इंसान या तो बीते कल को दोहराते रहते हो या कल की चिंता करते रहते हो। मैं तो बस खुश हो जाता हूँ जब सूरज फिर से निकल आता है। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि ज़िंदगी को इतना जटिल बनाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, जिंदगी पहले से ही छोटी है। मेरे लिए लगभग 12 साल, तुम्हारे लिए शायद 80, लेकिन तुम ऐसे जीते हो जैसे हमेशा का वक्त मिला हो। तुम तो यार कुत्ते नहीं, कोई महापुरुष लगते हो। अब तुम्हें मुझे फिलोसोफर से पुकारना चाहिए। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा पहला इंसानी दोस्त कौन था? हाँ, उसका नाम था लिली। उसने मुझे बारिश में एक पुराने पुल के नीचे पाया था। वो रो रही थी, मैं कांप रहा था। उस रात हमने एक दूसरे को बचा लिया। फिर 5 साल तक वो मेरी पूरी दुनिया थी। फिर एक सुबह वो नहीं उठी। मैं उसके पास ही बैठा रहा जब तक वो चली नहीं गई। लोग कहते हैं कुत्ते रो नहीं सकते, लेकिन हमारे दिल जरूर होते हैं। योगेश भाई, दुनिया को ये सुनना ज़रूरी था। बस मैं यही चाहता हूँ कि लोग किसी के जाने से पहले आई लव यू कहना सीख ले। ठीक है, अब फिर से भावुक होने से पहले एक सवाल। अगर कुत्ते दुनिया चलाते तो पहला कानून क्या होता? सबसे पहला ये कि डोरबेल बंद करो, वही सबसे बड़ी बुराई है। तो नया कानून कोई डोरबेल नहीं, सिर्फ खुले दरवाजे? बिल्कुल, खुले दरवाजे, खुले दिल, और हाँ, हमारे ऊपर बहुत सारा प्यार। तुम्हें मेरा वोट मिल गया, मिस्टर प्रेसिडेंट डोगेश भाई। धन्यवाद। मेरा चुनावी नारा बहुत सरल है, फेच हैप्पीनेस, मतलब खुशी लाओ। जानते हो डोगेश भाई, ऑनलाइन ये जो लोग तुम्हें देख रहे हैं इंटरनेट पर, वो तुम्हें सबसे सोचने वाला कुत्ता कह रहे हैं। अरे वाह, तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मान लो ये लिस्ट बहुत लंबी नहीं है।
फिर भी तुमने लाखों लोगों को सिर्फ कुत्तों के बारे में ही नहीं, खुद के बारे में भी सोचने पर मजबूर किया है। तो बताओ, अगर तुम्हें इस वक्त हर इंसान तक एक संदेश पहुंचाने का मौका मिले तो वो क्या होगा? मैं कहूँगा थोड़ा धीमे चलो, परफेक्ट बनने की कोशिश बंद करो, सिर्फ वीकेंड का इंतजार करके जीना छोड़ दो। तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस वो देखो जो पहले से तुम्हारे पास है, बारिश की खुशबू, धूप की गर्माहट और वो लोग जो चुपचाप तुम्हारे साथ बैठते हैं। वही तो जिंदगी है जो फुसफुसा कर कहती है तुम काफी हो। वाह डोगेश भाई, ये बहुत खूबसूरत था। लेकिन अब जरा कुछ फनी बात कर लेते हैं। सच सच बताओ, इंसान की कौन सी ऐसी अजीब हरकतें तुमने देखी है? ओह, ये तो आसान है। जब इंसान हमारा वेस्ट उठाते हैं, वो भी प्लास्टिक बैग में। जरा सोचो कौन किसे घुमा रहा है। सही पकड़ा। और कुछ? हाँ, तुम लोग हर दिन छोटे-छोटे स्क्रीन पर भौंकते हो। उसे कहते हो ज़ूम मीटिंग्स। पेट खुजाने की बजाय सिर खुजाते रहते हो और घर के अंदर जूते पहनते हो। पूरा ही पागलपन है। पर फिर भी हम तुम्हें प्यार करते हैं, भले ही तुम थोड़े अजीब हो। बिल्कुल ठीक कहा। हम सब अपनी अपनी तरह से अजीब है। अगर तुम सपना देख सकते डोगेश भाई, तो तुम्हारी सपनों की जिंदगी कैसी होती? एक बड़ा-सा मैदान, अंतहीन आसमान और कोई ऐसा जो मुझे पालतू नहीं, दोस्त समझे। जो मुझसे तब भी बात करे जब कोई देख नहीं रहा, क्योंकि उसे पता है कि मैं सुन रहा हूँ। ये तो वैसा ही है जैसे इंसान भी सपना देखते हैं। आजादी, प्यार और समझ। देखा, शायद हम इतने अलग भी नहीं हैं। तुम प्रमोशन के पीछे भागते हो, मैं लड़की के पीछे। लेकिन दोनों ही यही चाहते हैं कि कोई हो जो उसे वापस फेंक दे। डोगेश भाई, तुमने पहले लिली का जिक्र किया था, वो लड़की जिसने तुम्हें बचाया। क्या तुम्हें लगता है कि वो अब भी तुम्हारे साथ है? हाँ, हर बार जब हवा ऊंची घासों से गुजरती है, मुझे उनकी हंसी सुनाई देती है। हर सूर्यास्त पर मैं उसे याद करता हूँ, कैसे वो मेरे पास बैठती थी और ऐसे ऐसे राज कहती थी जिन्हें कोई नहीं सुन सकता था। शायद प्यार खत्म नहीं होता, वो बस अपनी शक्ल बदल देता है। आ, अब तक की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है जो मैंने अभी सुनी है। मुझे यकीन है लोग ये सुनकर रो देंगे डोगेश भाई। तो फिर शायद वो आज अपने कुत्तों को थोड़ा ज्यादा कसकर गले लगाएंगे, शायद किसी को माफ कर देंगे, या 5 मिनट के लिए फोन साइड में रखकर बस जी लेंगे। तुमने इस नकली दुनिया में कुछ सच्चा दे दिया है। मुझे फिल्टर की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, मेरी बॉडी तो पहले से ही ब्लैक एंड व्हाइट है। तो चलो ठीक है, अब हम अपना मूड चेंज करते हैं। चलो क्विक फायर राउंड, तैयार हो डोगेश भाई? ओह, ये खेल तो मुझे बहुत पसंद है। पूछो। पसंदीदा खाना? बेकन। और इस पर अब बहस मत करना। पसंदीदा गाना? हु लेट द डॉग्स आउट हमारा नेशनल एंथम है। पसंदीदा इंसानी खोज? शायद गाड़ियाँ, सवारी के लिए नहीं, लेकिन खिड़की से सिर बाहर निकालकर अनंत को महसूस करने के लिए। सबसे नापसंद चीज? वैक्यूम क्लीनर, वो प्लग वाले दानव है। और तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा? कि हर कुत्ता और हर इंसान कम से कम एक बार सुरक्षित महसूस करे। डोगेश भाई, खत्म करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू करा था, मुझे लगता था मैं सवाल पूछूंगा और लोगों को सोचने पर मजबूर करूंगा। लेकिन आज तुमने हमें वो दिया है जो हमें खुद नहीं पता था कि चाहिए था। और वो क्या? नजरिया। याद दिलाया कि दयालुता, वफादारी और मौजूद रहना अब भी मायने रखता है। बस यही चाहता था, क्योंकि इस दुनिया को और शोर अब नहीं चाहिए, उससे चाहिए और सुनना। ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हारे दर्शकों को कुछ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, कीप ऑन। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, तो अब तुम मेरी टोली का हिस्सा हो। तो एक काम करो, सिर्फ स्क्रॉल मत करो। अगर मेरी किसी बात ने तुम्हें मुस्कुराया, सोचने पर मजबूर किया या कुछ महसूस करवाया, तो अभी लाइक बटन दबाओ और कमेंट करके अपनी कहानी बताओ। शायद अपने कुत्ते की, अपनी बिल्ली की या किसी की जिसे तुम याद करते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मैं किसी भी वक्त किसी को भी काट सकता हूँ। धन्यवाद डोगेश भाई। धन्यवाद मेरे भाई, मुझे आवाज देने के लिए। ये था द टॉकिंग डॉग, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। चलो, मैंने भी तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, तो अब मुझे मत बोलना बार बार। अरे डोगेश भाई, क्या आप भी